आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि क्या स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उससे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड सैंडविच मॉडल आए थे जिन्हें कि किन्हीं कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसमें ये फ्लूइड का मतलब क्या है, आप फ्लूइड्स क्यों इसमें यूज़ किया गया है। तो फ्लूइड का मीन्स होता है समथिंग रिफर्ड to as a fluid mosaic because it has many types of molecules which float along the lipid due to the many types of molecules that make up the cell membrane। कुछ ऐसी चीज़ है जो कि एक मेम्ब्रेन बना रही है और उसके ऊपर कोई चीज़ फ्लोट कर रही है, इसीलिए इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रखा गया। अब आप इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें क्या बताया गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है जो कि प्रपोज किया गया था सिंगर एंड निकल्सन ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में जो सबसे बाहर की तरफ एक बाउंड्री होती है उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किस तरीके की होती है, ये कैसे इन और आउट कर सकती है सब्सटेंस को, और इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, तो उसको बताने के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए जो मॉडल दिया गया, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इससे पहले आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यूनिट मॉडल एंड सैंडविच मॉडल दिए गए थे जो कि रिजेक्ट हो चुके थे अपने उन कारणों की वजह से, क्योंकि वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये नहीं बता पा रहे थे कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है और किस तरीके से वो डायनेमिक नेचर शो करती है। तो वो सारी कमियां जो है वो इस मॉडल ने पूरी करी थी जो कि प्रपोज किया गया था सिंगर एंड निकल्सन ने। इस मॉडल में देखिए क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीन, एंड फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री किसकी बनी है, ये प्रोटीन की बनी है और फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। अब जो पुराने दो मॉडल थे उसमें जो प्रोटीन्स थे उसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स या फिर फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर मीन्स देयर शेप इज लाइक द स्फेरिकल, गोल शेप में होते हैं, एंड ऑफ टू टाइप्स। ये आपके दो तरीके के प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मीन्स द प्रोटीन विच इज फाउंड द आउटसाइड, एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन मीन्स कि वो बाहर से अंदर पूरी तरीके से पाया जाए, यानी कि पार्शली और कंप्लीटली एम्बेडेड इन दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो इसमें देखिए किस तरीके से ये होता है। ये हो गया हमारा मॉडल में, ये आपका लिपिड का मॉलिक्यूल है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल फॉस्फोलिपिड इस तरीके से होता है, जिसमें अगर हम इधर स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बताऊं तो ये आपका पोलर एंड है, पोलर एंड, और ये जो टेल आपको दिख रही है ये है आपकी नॉन पोलर एंड। The head is hydrophilic in nature. Hydrophilic means water loving, and tail is hydrophobic in nature. Hydrophobic means कि water hating, water से एफरेट करती है। तो इस मॉडल ने क्या बोला कि इस तरीके से ये मॉडल होता है, और इसमें दोनों तरफ पे प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स कैसे होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलर, राउंड शेप में होते हैं। इस तरीके से ये प्रोटीन हो गए। तो ये तो हो गए आपके टू टाइप्स के प्रोटीन है, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर होते हैं, और इंट्रिंसिक प्रोटीन मीन्स पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड इन दिस मेम्ब्रेन। अगर हम इसको और एक्सपेंड कर दें तो ये इस तरीके से ये आपके फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर हो गई। तो कुछ कुछ सैंडविच जैसा ही लगता है ना, दो लेयर के बीच में जो ये फोर्स है यहाँ पर, यह है वीक वंडरवॉल फोर्स, यानी इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो होता है वीक वंडरवॉल फोर्स। और बाहर और इधर ये जो हैं ये प्रोटीन्स हैं, जो एक साइड पे हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन
और जो पार्शियली और कम्प्लीटली एम्बेडेड होते हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो इस मॉडल में और जो दूसरे मॉडल रिजेक्ट हुए उनमें डिफरेंस ये था कि ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर डायनेमिक होता है। कैसे एक्सप्लेन करता है, ये मूवमेंट के बारे में बताता है, क्योंकि ये कहता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स है वो मूवमेंट शो करता है और वो मूवमेंट दो टाइप का होता है। एक होता है ट्रांजिशन मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट का मतलब है कि ये वाला पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इट मीन्स अपनी ही रो में मूवमेंट। एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब होता है कि ये अपनी लाइन छोड़ के नीचे आ रहा है और ये अपनी रो छोड़ के ऊपर जा रहा है, तो ये एक दूसरे में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के जब मूवमेंट होते हैं तो ये दोनों मूवमेंट की वजह से ये पता चल जाता है कि भाई ये लेयर डायनामिक लेयर है। और दूसरी चीज़ ये मॉडल जो कि पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है वो ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस एंटर कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो हेड है ये है वाटर लविंग और टेल है वाटर हेटिंग। तो अगर इसमें एक साइड से दूसरे साइड में आपका फैट सोल्यूबल सब्सटेंस आ रहा है देन नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस आ रहा है तो भाई ये हेड तो उसको एंटर करने देगा लेकिन टेल उसको एंटर नहीं करने देगी। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका पूरी तरीके से जो एक टनल प्रोटीन्स होते हैं कुछ जो कि ए शेप में इस तरीके से होते हैं, वो एक पासेज का काम करते हैं। जैसे कि नदी के ऊपर पुल बना होता है ना और हम उसके ऊपर से चल के पास हो जाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ये टनल प्रोटीन एक चैनल का काम करते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को एक तरफ से दूसरी तरफ में जाने में हेल्प करते हैं। तो दो तरीके के मूवमेंट के वजह से ये जो पॉसिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ दिस layer is possible and the movement is transition movement and flip flop movement। इस मॉडल को अगर आपसे कोई ये बोले कि आप इसे एक लाइन में एक्सप्लेन करिए तो एक लाइन में से एक्सप्लेन करने के लिए हम इसे बोल सकते हैं प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। ये इसकी जो एक लाइन होती है खास फेमस सेइंग कि आप इस लाइन से पता कर लें कि ये मॉडल कौन सा मॉडल है। कई बार ये टिक मार्क में भी क्वेश्चन आता है, विच मॉडल एक्सप्लेन्स दैट प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, क्योंकि देखिए लिपिड्स का सी है, ये समुद्र है बिल्कुल लिपिड्स का, फ्लोट कर रहा है और इसमें जो ये प्रोटीन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, आइस बैग्स की तरह ये फ्लोट कर रहे हैं। तो ये एक पूरा मॉडल आपका है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताता है। एक बार इसे शॉर्ट में और समझ लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ी थी उसमें जो आउटर बाउंड्री है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारे घर की आउटर बाउंड्री जो है वो किस चीज़ की बनी है, ईंट की बनी है, उसमें पत्थर की बनी है या उसमें मिट्टी लगी हुई है या उसमें सीमेंट है, क्या क्या चीज़ है, तो वही कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो कंपोजिशन होता है वो होता है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का। सिंगर एंड निकलसन ने ये मॉडल प्रपोज किया है, सिंगर एंड निकलसन ने ये मॉडल प्रपोज किया है। और प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का ये बना हुआ है। प्रोटीन दो टाइप के हैं, एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक जो बाहर की तरफ होते हैं, इंट्रेंसिक जो कि पार्शियली या कम्प्लीटली एम्बेडेड हैं और यही पूरा जो है वॉल बना लेता है। ठीक है, तो इसको एक लाइन में हम बोलेंगे प्रोटीन्स आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। आई होप आपको ये मॉडल समझ आया होगा। ये देखिए प्रोटीन है पूरी तरफ में जो ऊपर दिख रहा है, फ्लोट कर रहे हैं। इसके अलावा ये डबल लेयर्स जो है ये लिपिड की बाई लेयर हो गई। इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं ये आपका प्रोटीन चैनल है जो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर सॉल्यूबल काम आता है। और ये है आपके पेरिफेरल प्रोटीन जो कि बाहर की तरफ रहते हैं। तो ये मॉडल का एक चीज़ आपको अब क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर हम इसके बाई लेयर को और ज़्यादा एक्सपेंड करके दिखाएं तो आप ये देखिए, ये एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर दिखा रखा है। ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है जिसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड को दिखाया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।